नवादा में मूल निवासी संघ का उग्र प्रदर्शन। यूजीसी बिल लागू करने, जातिगत जनगणना और बैकलॉग बहाली की मांग पर सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। राष्ट्रपति के नाम सौंपा 6 सूत्रीय ज्ञापन। शिक्षण संस्थानों में समानता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की उठी जोरदार आवाज। देखिए पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल की। राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर मंगलवार को नवादा जिला मूल निवासी संघ के बैनर तले यूजीसी बिल लागू करने, जातिगत जनगणना कराने और बैकलॉग बहाली की मांग को लेकर आक्रोशपूर्ण जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष जयराम प्रसाद अधिवक्ता ने किया। गढ़ पर स्थित सूर्य मंदिर से शुरू हुआ ये जुलूस नवादा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर थाना के समीप निर्धारित धरना स्थल तक पहुंचा। रास्ते भर प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समानता का अधिकार लागू करो, बैकलॉग बहाली शीघ्र करो और जातिगत जनगणना कराओ जैसे नारों से शहर का माहौल गूंज उठा। धरना स्थल पर आयोजित नुक्कड़ सभा में वक्ताओं ने कहा कि सरकार एक और यूजीसी बिल लाकर समान अवसर की बात करती है तो दूसरी ओर उसे कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर लागू होने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षण संस्थानों में SC, ST और OBC वर्ग के साथ लगातार भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिसे रोकने के लिए ठोस कानूनी व्यवस्था जरूरी है। वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया कि वो यूजीसी बिल को लागू कराने में सकारात्मक पहल करे ताकि सामाजिक न्याय की भावना को मजबूती मिल सके। सभा को गोपाल शरण, परमेश्वर मंडल, डॉक्टर गनौरी पंडित, रोहित कुमार, सुमन सौरभ, सुरेश पासवान और रामफल पंडित समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। पंडित कमिश्नर के 40 बिंदुओं को लागू करो, लागू करो, लागू करो। लागू करना चाहिए। अरे हम तो ये पढ़ने का सिर्फ अधिकार मांग रहे हैं बराबर का, फिर भी कुछ 10% वालों का हमारे से पेट में दर्द हो रहा ताकि उस बिल पे स्टे लगवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये चाहे सदन से संसद तक आना पड़े, हम इस बिल लागू करके रहेंगे। आज हमारी मांग है, आज हमारे जो SC कोटे से 131 सांसद जाते हैं पार्लियामेंट में, वो कुछ सांसद जो हमारे चाटुकार बने बैठे हैं, इसीलिए इस बिल पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्टे लगा दिया गया। खैर वो स्टे लगा दिया गया, वो कोई भी बात नहीं, पर इसे हम लागू करके रहेंगे। हम लोग इस देश में 85% मूल निवासी भाई है। SC, ST, OBC हम लोग इस देश का मूल निवासी है और हम इस चीज को लागू करके रहेंगे। क्या कि जब तक हम इस चीज को लागू नहीं करेंगे तो ये समानता का अधिकार देने में हम लोग को बहुत दिक्कत करे। हम सिर्फ शिक्षा के अधिकार के लिए बात तो कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिए थे, उस पर भी ये लोग कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसे हनन किया जा रहा। हम ये 10% वालों से इसे विनती करते हैं कि हमारे SUG बिल लागू करने के लिए हमारी मदद करें, नहीं तो हम पूरा सड़कों पे आएंगे और SUG बिल लागू करके ही रहेंगे। इसलिए जब आपको 10% जब क्रीम लिया मिल रहा तब तो आपको हमें कोई विरोध नहीं किया हम लोगों ने, पर हमारा SUG बिल पे तो आज हमें विरोध कर रहे हैं, वो विरोध करना बंद करिए और SUG बिल को लागू करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा विनती है कि SUG बिल को लागू किया जाए और हम ये मूल निवासी का हमारे बच्चे को हमारे पढ़ने का अधिकार दिया जाए, समांतर का अधिकार हो, ताकि हमारा ही बच्चा पढ़ के कोई डॉक्टर, इंजीनियर अच्छे पद पे जाए, तभी हमारा भला हो सकता है। नहीं तो ये कभी भी हमारा भला नहीं सोचेगा, क्योंकि 1919 में पीटी सरकार के द्वारा ब्राह्मणों को बजट बनने पर रोक लगा दिया गया था। उसमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इसलिए हमारे ये हमारे लिए तो बात कभी भी नहीं करेंगे। क्या हमेशा हमारे शिक्षा का हनन करते हुए आ रहे हैं।
आज 75 साल देश की आजादी के बाद भी आज हमें ये रोड पे आना पड़ रहा है। इसकी क्या जरूरत पड़ी थी जो मुझे इस रोड पे आने की जरूरत थी? जब सरकार में जब पार्लियामेंट में ये बिल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पारित किया गया था, फिर भी इस तरह क्यों लगाया गया? हम ये पूछना चाहते हैं। नहीं तो हम सारा मूल निवासी 50% सदन से लेकर संसद तक ये हम लोग आज करेंगे। आइए ये यूजीसी बिल लागू करके रहेंगे। एसी एसटी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी, एसी एसटी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी। जय भीम।